हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राम सौ कुशवाहा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। इसके 4 टाइप के डेफिनेशन हमने दिया था, बताया था कि इसको हम लोग 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में डीप समझने का प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ा सा डीपली जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वास्तव में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, इसको भी समझेंगे। किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक तरफ लिख लीजिए, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको जो हमने पिछले क्लास में बताया था उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने किस तरह से समझाने का प्रयास किया था। पहला हमने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। when any substance add the oxygen, we can say that ki when the oxygen are added in any substance which are known as oxidation reaction। तो हम कह सकते हैं कि gain of oxygen is known as oxidation reaction। okay, oxidation reaction हमने क्या समझा था कि जब ऑक्सीजन जब ऐड होता है या गेन होता है किसी सब्सटेंस में, जब वो ऐड होता है ऑक्सीजन, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और हमने समझा था कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज known as रिडक्शन। ओके, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। तो यह है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट। यानी हम लोग जब ऑक्सीजन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब ऑक्सीजन लॉस होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज known as ऑक्सीडेशन। ओके, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको रिडक्शन को समझें तो इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन इज known as रिडक्शन। यह जो है बेसिक फार्मूला होता है, यह बेसिक डिफिनेशन होता है। इसी को या क्लास 10 लेवल पे इतना समझना है आप लोग को कि गेन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। तो यह दो जो है क्लास 10 लेवल पे समझना है। हमने थर्ड बताया था कि थोड़ा सा एडवांस समझें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, यानी बड़े क्लासों में, यानी क्लास 12 प्लस 10 प्लस 2 में अगर आपको समझना होगा इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो हमने बताया था, एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे अपोजिट इसका जस्ट हो जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके। तो हम लोग जस्ट इसके अपोजिट देख लिए कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो हम लोग उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट हमने बताया था आप लोगों को, वह है गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज known as ऑक्सीडेशन, ओके। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर का गेन होता है, यानी इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं इसको। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जब यही अपोजिट हो जाए, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस इन, ये कह सकते हैं लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर इज known as रिडक्शन रिएक्शन, ओके। मीन्स जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है या लॉस होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमने 4 कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में समझाया था, और इसमें जो है 2 हमने बता दिया है कि 2 जो कॉन्सेप्ट है आपका, यह जो है हाई स्कूल लेवल का है, 2 कॉन्सेप्ट है बड़े लेवल का है। आपको हमने डीप समझाने का प्रयास किया था। आइए आज हम एक बार इसको एग्जाम्पल के द्वारा और समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज डेट हमने एग्जाम्पल एक ले लिया कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर प्लस H2O वाटर, ओके। कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, चलिए हम लोग समझने का एक इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है और ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन रिमूव, ये कह सकते हैं ना, व्हेन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O यानी वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको हम ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे पहले हमने दिया है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी दोनों प्रक्रिया हो रही है कि रिएक्शन में। तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, ओके। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये सिर्फ बच गया क्या, सल्फर बच रहा है, सल्फर अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म लॉस ऑफ हाइड्रोजन और नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन,
ओके, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन, नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। ओके, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फर्स्ट और सेकंड समझ लिया कि इसमें जो है जब हाइड्रोजन का गेन होगा तो उसको रिडक्शन कहते हैं, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो बेसिक लेवल पे है, यानी ये क्लास 10 लेवल पे पढ़ना है आप लोगों को। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट जो है, ये बहुत आसान है तो समझना बहुत आसान है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन को समझ सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में देखिए, ये दोनों रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और या इसको हम लोग कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट यानी थर्ड कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करते हैं। यानी थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें तो कोई भी, जब हम बताए थे पहले क्लास में कि कोई भी जो एलिमेंट होता है अगर सिंगल है तो वह क्या है, वह जो है उसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो 0 होता है। यहाँ और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। यहाँ पे -2 होता है, ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास, ऑक्सीडेशन नंबर हमने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए एक हम निकाल करके दिखाते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना। कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे हमने, आइए समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो हमने ऑक्सीजन का, हम लोग ऑक्सीजन, एक अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम लोग दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, तो हम लोग कॉपर के लिए x मान लेते हैं, x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, तो -2 लग देते हैं, और = 0। ओके, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस का +2 हो गया, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर = +2। ओके, तो यहाँ पे हमने +2 लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। चलिए अब हमने इसको आयन के फॉर्म में क्या किया, डिनोट कर लिया, यानी अब हम लोग इसको समझना आसान हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो हमने बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, या कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बन गया क्या, कॉपर एलिमेंट बन गया, है ना। कॉपर यहाँ पर देखिए, इस पर जो है, इस पर यानी 0 चार्ज है ना, इस पर 0 चार्ज है। तो यानी यह जो है कॉपर, पहले इस पर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन। ओके, तो अब आइए हम लोग समझते हैं इसको कि यहाँ पे देखें कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का जो पावर है, यानी कॉपर पे जो चार्ज है -2 है, अब यह क्या हो गया, 0 चार्ज इस पे हो गया। यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी जो व्यक्ति होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, हम ये कह सकते हैं कि जब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो, यानी वो निगेटिव बनता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिमूव किया, तो बन गया कॉपर।
ठीक है, कॉपर इस पर चार्ज हो गया 0, यानी जो है यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इस पर पावर क्या हो रहे हैं, यानी जो पॉजिटिविटी है वो घट रही है, निगेटिविटी बढ़ रही है इसकी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन, यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझ लिया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और या कह सकते हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए, यानी ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कम हो रहा है, लॉस ऑफ घट रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो लॉस ऑफ जब ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जब गेन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी 0 से बढ़ करके +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं कि कौन सा किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, किस एलिमेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंटिएट करके समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना, चारों कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी ये समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और हम बताएंगे यहाँ पे आप लोगों को, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वन रिएक्टेंट यानी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो यह रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं, इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज and other reactant get reduced. Such reaction is called oxidation, reduction reaction or redox reaction reaction. Okay, redox reaction means one reactant get oxidized and other reactant get reduced. Such reaction is called oxidation reaction, oxidation reduction reaction और रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही कंडीशन हो रहा है कि एक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यह रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिडॉक्स में जो RED होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन, इसका मतलब होता है रिडक्शन होता है। ओके, रिडक्शन, और इसमें ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, मीन्स इसी रिएक्शन को दोनों को हम लोग
हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें रिडक्शन भी होता है और एक साथ होती है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट इसका अगर हम लोग डिफाइन करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो ये होता है द सब्सटेंस which give oxygen, which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent। ओके बच्चों, मीन्स ये बहुत आसान है। देखिए जो ऑक्सीजन देता है, दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता हो किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर चलिए हम लोग इसको भी रिड्यूसिंग एजेंट को समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, द सब्सटेंस which remove ऑक्सीजन जो निकाल दे उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है या रिमूव कराता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट तरीके से भी समझ लेते हैं। द सब्सटेंस which remove hydrogen, is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंडीशन ये होता है कि या तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो वह कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता हो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता हो, है ना, हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझ लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे रिमूविंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction is called reducing agent। ओके, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। ओके, एजेंट, ओके, एजेंट दलाल देखें ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी का एजेंट जो होता है क्या करता है, वो प्रॉपर्टी तो दिलाता है, क्या करता है, या तो प्रॉपर्टी खरीद लेगा उसको आपको दिला देगा यानी बेच देगा, या किसी से उस प्रॉपर्टी को आपको दिलवाएगा, उसके बदले में वो पैसा लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी तरह यहाँ पे जो एजेंट होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं, या तो ऑक्सीजन को देंगे तो उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करा देंगे तो उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या हम ये कहें कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एजेंट जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा एजेंट या सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन को दे देता है किसके लिए, रिडक्शन करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग एक इसका दोनों का कंक्लूजन निकाल करके एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें दोनों का तो एक डेफिनेशन बनेगा, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज। तीसरा लिख लेते हैं हम लोग, द सब्सटेंस विच गेट oxidized is the reducing agent, ओके। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है ना, दो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लोग अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो सब्सटेंस विच गेट reduced is the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और यहाँ पे हम लोग थर्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड is the reducing agents, ओके। उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीडाइज करता हो या ऑक्सीडाइज्ड होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जस्ट जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जस्ट अपोजिट होता है, देखिए यहाँ पे रिड्यूस जो होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होता है हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल देते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। कॉपर ऑक्साइड हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, ओके। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मीन्स देखो कॉपर ऑक्साइड है, यह जो है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल दिया, यानी रिड्यूस हो गया। यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हम लिख सकते हैं कॉपर रिड्यूस्ड, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, यानी कॉपर ऑक्साइड लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस इन द कॉपर, ओके। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है कॉपर ऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस, जो रिड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, यह हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे देखिए H2 से बन गया H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ये हो गया, यानी हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मीन्स हम लोग समझ गए आसानी से कि दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन देता है, किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो यह H2O बन रहा है। तो जो ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दो सब्सटेंस विच
रिमूव ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है, यानी रिमूव करा रहा है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, इस तरह से समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने नहीं दिया है। चलिए हम लोग एक ही एग्जाम्पल से समझ लिए, यानी इसी एग्जाम्पल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अगर और भी एग्जाम्पल लें तो ये भी समझ में आ जाएगा। यानी हम लोग समरी यानी कंक्लूजन से हम लोगों ने देखा कि जो दो सब्सटेंस विच आर रिड्यूस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए अपने में टफ होता है। इसको समझने में थोड़ा सा, एक बार समझने में, पहली बार समझेंगे आपको दिक्कत करेगा, यानी क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी बहुत सारा। जब आप इसको एक से दो बार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से कई बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे आप लोग घर पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, थैंक्स टू वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।